आपको दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और मैं यहाँ पे सभी जनों से कहूँगी कि जो लोग भी ज़िंदगी को अपने मजाक बना के रखा है और जो है आज जी लो कल किसने देखा, ये फ़लसफ़ा काम आता है, परंतु कितना काम आता है, क्या आपकी ज़िंदगी को सार्थकता देता है? अगर देता है तो ठीक है। और ये फ़लसफ़ा हर किसी के लिए नहीं काम आता है। ज़िंदगी कोई हँसी मजाक करने के लिए नहीं है। अगर ज़िंदगी हँसी मजाक के लिए होती तो दुनिया में आपको गौतम बुद्ध नहीं मिलते, दुनिया में आपको डॉक्टर अंबेडकर नहीं मिलते, या फिर फुले जी नहीं मिलते, या फिर इतने बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं या लेखक हैं या समाज सुधारक हैं, वो सब नहीं मिलते। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे हल्के में नहीं लिया, मनोरंजन के तौर पे नहीं लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्यपूर्ण बनाया। उनका जीवन किस लिए है, ये जो सांसें मिली हैं प्रकृति की तरफ से आपको उपहार में, किस लिए मिली हैं? कभी आपने सांसों पे गहन अध्ययन किया है? कभी आपने अपनी सांसों से मुलाकात की है क्या? अगर आपने अपनी सांसों से मुलाकात की होगी, अपनी सांसों की सांसों को समझा होगा, ये एक बहुत गहरी बात है। कहते हैं ना कि जो हमारे पास बड़ी ही आसानी चीज़ से उपलब्ध हो जाती, उसका हम मूल्य नहीं समझते हैं। तो जो हमें सांसें मिली हैं, बड़ी ही आसानी से मिली हैं। जीवन जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से ये सांसें हमें मिल जाती हैं, तो हमें इनका मूल्य समझ में नहीं आता। पर इनका मूल्य कोई जो समझ लेता है, वो आप देखे होंगे कि युगों युगों तक अमर हो जाता है। तो अमर तो हो सबके नसीब में नहीं होता है, परंतु सबके हाथ में कोशिश करना ज़रूर होता है कि हम जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, उससे बेहतर जीवन जी सकें, उससे बेहतर हम अपनी ज़िंदगी को ला सकें, या फिर हम अपनी उस ज़िंदगी को एक सार्थकता का रूप दे सकें। तो यहाँ पे आप अपनी अगर सांसों के माध्यम से, अपनी सांसों से आप मुलाकात करते हैं, आप अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तो शायद आपको बहुत कुछ ऐसा अद्भुत देखने को मिले जो किसी के कहने से या पढ़ने से आपको अनुभव नहीं होगा, या अनुभव हुआ भी नहीं होगा आज तक। क्योंकि जब तक आप किसी के द्वारा या बनाई गई या दी गई कोई भी व्यंजन हो, मिठाई हो, या कोई भी चीज़ हो जो खाने लायक है, जब तक वो अपनी आप जीभा पे नहीं रखते हैं, तब तक जीभा का और उस वस्तु का, उस चीज़ का जब तक समागम नहीं होता है, तब तक स्वाद कैसे मिलेगा? तो जब तक आप अपनी सांसों को नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, तब तक आपका आपसे साक्षात्कार कैसे होगा? और कैसे आप कह सकते हो कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? कहीं न कहीं बड़ी सूक्ष्मता के साथ अब अगर आप देखें ना, हाँ, इस समय वर्तमान में आधी दुनिया अपने लिए नहीं जी रही है, दूसरों के लिए जी रही है, दूसरों को दिखाने के लिए जी रही, दूसरे कैसा कर रहे हैं उसके लिए जी रही है, दूसरे क्या कहेंगे इसके लिए जी रही है, दूसरों को क्या पसंद है इसके लिए जी रही है, दूसरों को क्या नहीं पसंद है उसके लिए जी रही है। उन सब से ज़रा पूछिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? आप तो दूसरों की नाखुशी, पसंद, नापसंद, या अपना दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू क्या होगी, दूसरे आपको क्या समझेंगे, आप इस भुलावे में जी रहे हैं। कभी आपने गौर से देखा है? अगर आप बहुत ही गंभीरता के साथ अपना जीवन देखेंगे, तो आपको तब ये सब सवाल दिखाई देंगे। अन्यथा ये ज़िंदगी आप ऐसे ही भुलावे में जीते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या पता आप किसी की आलोचना करते करते जीवन के अंत में समझ में आए, तब आपके हाथ से जीवन की सांसें नहीं बचेंगी और आप बहुत छटपटाएंगे कि कम से कम मुझे एक सांस मिल जाती तो मैं उसको देख लेता।
उस समय का आप ज़रा कल्पना कीजिए कि उस समय का आपका अपनी मनोदशा कैसी होगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि हाँ, ज़िंदगी को इतना भी गंभीरता के साथ ना जिए कि आपको वो जीवन आपको भारी लगने लगे, और आप जीवन को इतना भी हल्के में ना लीजिए कि आपका जीवन किसी दूसरों के लिए जीने पे मजबूर हो जाए, या फिर आपका जीवन कोई भी ताश के पत्तों जैसा है, या फिर एक सूखे पत्ते जैसा कोई हवा में एक फूंक मार के उड़ा दे। तो अगर यहाँ पे वही बुद्ध जी का ज्ञान काम आता है कि आप ना तो बिल्कुल हवा बनिए, ना तो बिल्कुल पत्थर बनिए, आप हवा और पत्थर के बीच का अंश बनिए, जिससे आप हवा को भी महसूस कर सके, आप पत्थर को भी महसूस कर सके। ये सब बातें आपको कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। और ये सब आप कितने भी शिविर कर लो, आप कितना भी दान पुण्य कर लो, आप कितने भी मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, गिरजा गुरुद्वारे, कहीं भी किसी भी धर्म में जाके आप सर फोड़ लेंगे, ये अनुभव नहीं होगा। ये मैं आज अपने अनुभव के विश्वास पे कह रही हूँ। और ये बात आप अगर सच में आप अनुभव करेंगे अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को, तो शायद आपको इन बातों को विश्वास पड़ेगा, क्योंकि ये बातें दिखाई नहीं देती, ये बातें कोई सुनाता नहीं है, ये बातें कोई समझाता नहीं है, ये बातें आपके अंदर से जागृत होती हैं जब आप एकाग्र मन के हो जाते हो। आप अपनी सांसों को देखते हो, आप अपनी सांसों के द्वारा अपने अंदर के होने वाली संवेदनाओं को देखते हो। जब ये सब होता है तब जाके आपका सचेत मन जागृत होता है, तब वो जाके आपको वो बातें बताता है जो आपने कभी महसूस भी नहीं की होंगी। यानी कि आपके मन के अंदर वो सब है, परंतु वो भी आपको नहीं बताता है जब तक आप अपनी इच्छा नहीं जाहिर करते हो उसको जानने की। और उसको जानने का एक ही माध्यम है, सांसों का माध्यम। तो अपनी सांसों को जानिए, अपने आप को जानिए। और दुनिया में बहुत कुछ है, सृष्टि ने, प्रकृति ने बहुत कुछ बनाया है। नकारात्मकता के साथ साथ सृजनात्मकता भी बनाई है, सकारात्मकता भी बनाई है। तो ये आपके मनो अनुभवों के अनुसार आपका मन उसी ओर खिंचता जाता है। और अगर कोई विपश्ची है या साधक है, तो वो आपको बातों से या आपके व्यवहार से जानने में रत्ती भर की देरी नहीं लगाता है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपके विचार क्या हैं, या आप अपना जीवन कैसा जीना चाह रहे हो, या आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं है। आप भी ऐसे ज्ञानी ध्यानी बन सकते हो अगर आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने सारे अवगुणों को दूर करके और सांसों के ही माध्यम से अपने आप को जानेंगे। तो आपका ही मन आपका उंगली पकड़ के उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ अपार शांति है। जैसे गौतम बुद्ध को शांति मिली, जैसे उनके अनुयायी भिक्षुओं को शांति मिली, जैसे कि सृष्टि सच में चाहती है कि हमारे द्वारा बनाया गया इंसान सुख शांति के साथ जिए, सुख शांति के साथ जिए। इसी के लिए तो सृष्टि ने वो सब दिया जो इस शरीर को आपको ज़रूरत होती है। इस शरीर में होने जो अणु अणु हैं या रसायन है, ये रसायनों का ही उतार चढ़ाव होता है। जब हमारे शरीर में कुछ बदलाव होता है, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, इन सब को दूर करने के लिए हमारी प्रकृति ने, हमारी सृष्टि ने वो सब चीज़ें दी हैं। परंतु हम ही अनभिज्ञ रहें तो कोई क्या करेगा। अभी जैसे कि आपका पुत्र या पुत्री हो, या फिर आप खुद इस छात्र छात्रा हो, तो अगर आपको शिक्षा, जैसे छात्र छात्रा हैं, अगर उनको शिक्षकगण अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो छात्र कैसे अच्छे बन जाएंगे। जैसे माँ बाप हैं,
अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार या फिर वो गलत सही नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा जीवन उनके माँ बाप जिए रहते हैं। अगर उनको अच्छा अनुभव नहीं होगा तो वो क्या अनुभव अपने बच्चों को बताएंगे। उसी प्रकार सृष्टि ने तो सब कुछ दिया है, समय समय पे बताती भी है। अगर आप सच में सृष्टि को प्यार करते हैं, सृष्टि को महसूस करते हैं, सृष्टि आपके कदम से कदम मिला के चलती है। एक बार अनुभव तो करके देखिए, इसमें भी आपको एक अनूठा आनंद मिलेगा, एक ऐसा सुखद अनुभव होगा। उसके आगे आपको लगेगा सारे इस जो धरती के एक मनोरंजन है सब फीके पड़ जाएंगे। आप अपनी ही दुनिया में इतने खुश रहोगे कि बाहर झांकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अपने अंदर की राह पकड़िए, आनंद ही आनंद मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और समस्त मतलब समस्त, अच्छे बुरे सभी मंगल कामना रखें।